मेरी दूसरी शादी हो जाएगी ये कभी सोचा भी नहीं था। बस सारा कुछ आनन-फानन ही हुआ, दोस्तों को भी इत्तला नहीं दे सका हूँ। पिछले दिनों ही ये दूसरी बेगम जिससे भी शादी हुई है, इससे कैफ़ेटेरिया में, एक शॉपिंग सेंटर का एक कैफ़ेटेरिया था, वहाँ पे मैं अपनी पहली बेगम के साथ गया हुआ था। वहाँ पे मुलाकात हुई, वहीं पे बेगम को ये पसंद आ गई और बेगम ने ही ज़िद की कि आप दूसरी शादी कर लो। तो अभी 2 दिन पहले ही मेरा निकाह हुआ है, रुखसती हुई है। रुखसती के बाद बेगम घर में आई तो यकीन माने कि बच्चे तो खुशी से माँ कह के लिपट के, घर वालों को भी मेरी बेगम पसंद आई, वालदा को भी पसंद आई और बेगम भी बहुत खुश अखलाक साबित हुई हैं। आके उन्होंने सबका दिल जीता है और मेरी बेगम तो उसके साथ बिछी जा रही है। उसके साथ बिल्कुल दोस्त कहना भी गलत होगा, सौतन कह नहीं सकते, बहन कहें, बिल्कुल ऐसे है। दोनों बहुत खुश हैं, आपस में बहुत खुशी से रह रही हैं। इवन पहली बेगम ने कहा कि आप दोनों को हनीमून पे भेजना है और अगर पैसे कम पड़े हैं तो मैं अपने पैसों में से पैसे देती हूँ, आप चले जाएं, मुझे बच्चों की टेंशन नहीं है, मैं पीछे बच्चों का ख्याल रखूँगी, घर का ख्याल रखूँगी, फीसों का बिल का कोई मसला नहीं है, आप वहाँ जाएं, एंजॉय करें, बेफिक्र होके जाएं। इवन जब शादी हुई रात को, पहली बेगम ने जिद की कि आप जल्दी टाइम से कमरे में चले जाओ, बच्चों से कहा शोर शराबा मत करो और बहुत खुश उसलूबी से सारा कुछ तय पाया। मैं बहुत हैरान हूँ कि वो कौन से घर होते हैं जहाँ पे दूसरी शादी को लेके जो घर है वो एक जंग का सा मैदान बना हुआ होता है और लोग ऐसे पता नहीं एक दूसरे का मियाँ बीवी सर फाड़ रहे होते हैं। तो मुझे तो इस तरह की कोई बात अपने घर में महसूस नहीं हुई अपनी बेगम के साथ और बहुत खुश है वो। इवन मज़े की बात सुने, अब दूसरी बेगम शादी के पहले दिन ही वो मुझे नेक्स्ट डे कह रही है कि जी हम दोनों मिल के आपके लिए एक तीसरी बेगम ढूंढेंगे। हद है, ठीक है। अब उनको इसकी पड़ी, तीसरी की पड़ी, अभी दूसरी अभी शादी हुई है मेरी। और मैं तो आप लोगों से भी यही कहूँगा कि जिनके घर में इस तरह के मसाइल होते हैं वो खुश उसलूबी से रहें और मेरे ख्याल से तो एक बहुत ही अच्छा कदम था। खैर, ये सारी लाइनें मेरी एक नए नावल बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े से ली गई। ये सारा